अब हम आपको बताते हैं कि कनाडा सरकार आखिरकार कैसे खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में पनाह दे रही है और कनाडा को आतंक का लॉन्चिंग पैड बनाया जा रहा है। इसका खुलासा होता है कनाडा सरकार के एबीपी न्यूज को भेजे गए एक्सक्लूसिव जवाब से, जिसका खुलासा हम अपनी स्टोरी में करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि वोट बैंक के लिए ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों को पाल पोस रहे हैं। कनाडा के खालिस्तान प्रेम पर सबसे बड़ा खुलासा। खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने में जुटी ट्रूडो सरकार। वोट बैंक के लिए आतंकियों को पाल रही जस्टिन ट्रूडो। यह महज कोरे आरोप नहीं बल्कि वो सच्चाई है। इसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि खुद कनाडा सरकार के दस्तावेज चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि कैसे कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा बनता जा रहा है। एबीपी न्यूज के सवाल के जवाब में कनाडा सरकार ने जानकारी दी है कि इस साल अगस्त तक कनाडा कुल 217 खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दे चुका है। इन आतंकियों ने कनाडा सरकार को बताया था कि उन्हें भारत में खतरा है क्योंकि यहां पर उनके खिलाफ आतंकवाद को लेकर मामले दर्ज हैं। साफ है कि सब कुछ जानते हुए भी कनाडा की ट्रूडो सरकार ने उन्हें अपने देश में शरण दी। ये सिलसिला पिछले 4 साल से चल रहा है। जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है, उसी तरह धीमे धीमे कनाडा भी लगातार पूरी दुनिया में भारत विरोधी आतंकवाद का एक बड़ा गढ़ बनकर तैयार हो चुका है या लगातार तैयार हो रहा है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद सुपर एक्सक्लूसिव साक्ष्यों की अगर बात करें तो पिछले 4 साल में कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने 1000 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकियों को अपने देश में शरण दी थी। कनाडा की सरकार ने एबीपी न्यूज को जो दस्तावेज मुहैया कराए हैं उसके मुताबिक पिछले 4 साल में कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों के अलावा भारत के दूसरे हिस्सों में आतंक फैलाने वाले 618 लोगों को भी अपने देश में शरण दी है। देखिए, कनाडा किस तरह से खालिस्तानी आतंकियों के लिए एक सेफ हेवन है, एक सेफ पनाहगाह है, उसकी एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये कनाडा की इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड का दस्तावेज है जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। ये आपको दिखा। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक व्यक्ति है जो कि ये बता रहा है कि उसके ऊपर भारत में ये आरोप हैं कि वो आतंकियों को पनाह देता है, ईडिंग सिख मिलिटेंट्स एंड हाइडिंग वेपन्स। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर भारत में आरोप हैं कि वो आतंकियों की मदद कर रहा है और उनके हथियार छुपा रहा है, उस व्यक्ति के साथ देखिए कनाडा ने क्या करा। कनाडा का ये आपको हम लोग दिखाते हैं आतंकी चेहरा। अब देखिए, कनाडा का ये ने इस व्यक्ति को अपने देश में रेफ्यूजी दिया, शरण दी। The appeal is allowed in accordance with paragraph 111. I substituted RPD determined with own determined that appellant is a convention refugee. ये हालत है कनाडा की, जहाँ पर एक ऐसा भारत विरोधी व्यक्ति जो कि कनाडा की सरकार को खुद बताता है कि भारत में उसके ऊपर आतंकवाद के खिलाफ मामले हैं, भारत में उसके खिलाफ ये मामला है कि उसने हथियार अपने पास जमा कर रखे हैं, इस व्यक्ति को कनाडा शरण देती है। और ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं, कई सारे ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें कनाडा ने इसी बिना पर अपने देश में शरण दी थी। ये तो सिर्फ कुछ मामले हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कनाडा कैसे आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड बना हुआ है, इसके कुछ और सबूत और चेहरे भी हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए। भारत और कनाडा में बैन आतंकी संगठन बब्बर खालसा की जैकेट पहने इस शख्स का नाम है परवरकर सिंह दुलाई। दुलाई कनाडा में भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन और रैलियों में शामिल रहता है। भारत सरकार ने बीते साल कनाडा के साथ 21 ऐसे लोगों की लिस्ट साझा की थी जो कनाडा में बैठकर भारत में खालिस्तान के नाम पर टेरर फंडिंग कर रहे हैं। इस लिस्ट में परवरकर सिंह दुलाई का नाम भी था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक दुलाई के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हाल तब है जब खुद कनाडा की सरकार को दुलाई के टेरर फंडिंग की जानकारी है और उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है।
ऐसे लोग थे जिनके बारे में हमने कनाडा को बताया था। कनाडा ने उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाला था कि शायद ये हमारे जहाज़ों को हाईजैक कर लेंगे, अपहरण कर लेंगे, तो इनको उड़ने ना दिया जाए। इसके बावजूद उनको वहाँ पे अपने देश में शरण देते हैं। पता नहीं क्या उनके दिमाग में है। दुलाई को नो फ्लाई लिस्ट में डालते वक्त कनाडा की सरकार ने दावा किया था कि यह शख्स विमान में आतंक की वारदात को अंजाम दे सकता है। इसके बावजूद दुलाई न सिर्फ कनाडा में खुला घूमता है, बल्कि कनाडा की सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ बैठकों में शामिल भी होता है और उनके करीबियों में शुमार भी है। परवरकर सिंह दुलाई कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। ये तस्वीर 2015 की है जब दुलाई पाकिस्तान गया था। सूत्रों के मुताबिक दुलाई ने आईएसआई और लश्कर आतंकियों के साथ भारत में आतंकवाद बढ़ाने के लिए फंडिंग को लेकर बैठक की थी। हम आपको अब एक और नाम बताते हैं जो कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये नाम है भगत सिंह बराड़। बराड़ पर भारत में टेरर फंडिंग का मामला दर्ज है, साथ ही वो कनाडा की नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद बराड़ कनाडा में ऐश से रह रहा है। कनाडा ने खुद स्वीकार किया है, यहाँ हम आतंकियों को शरण देते हैं। अब मेरा ये मानना है, और ये मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ सर, कि हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल बहुत ठोक रहा है। तो अब वहाँ के जो आतंकी हैं इन दोनों संगठनों के, इनको चाहिए कनाडा जाएं, वहाँ जाके बोले जी मैंने 50 लोगों को मारा था, मैंने 70 को मारा था, मेरे ऊपर इतने सारे कत्ल के इल्ज़ाम हैं, देखिए मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, आप मुझे शरण देना। क्योंकि आपका देश तो उन सबको शरण देता है जिनकी तलाश उनके देश करते हैं, कत्ल के लिए, आतंक के लिए, इसके लिए, चोरी डाकू बेईमानी के लिए। आप तो सबको पनाह देते हैं, हमें भी दे दीजिए। और कनाडा अगर ये करेगा फिर उसको कुछ सालों में पता लगेगा कि अंजाम क्या होता है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ऐसे कई सबूत सामने आए हैं जिसमें भारत के खिलाफ खालिस्तान के नाम पर हथियार उठाने से लेकर सोशल मीडिया पर खालिस्तान का प्रचार करने वालों को कनाडा ने अपने देश में शरण दी हुई है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जो साक्ष्य मौजूद हैं उनमें कई सारी इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड की पूरी प्रोसीडिंग्स हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति भारत विरोधी खालिस्तानी लगातार कनाडा से शरण मांगता है और वो यहाँ तक दावा करते हैं कई लोग कि उनके ऊपर भारत में मिलिटेंसी के चार्जेस हैं, आतंकवाद के चार्जेस हैं, लेकिन इसके बावजूद कनाडा की सरकार इन लोगों को अपने देश में पनाह देती है। लेकिन कनाडा और खालिस्तान का गठजोड़ कुछ ऐसा है कि कनाडा भारत में वांटेड खालिस्तानी आतंकियों को न सिर्फ शरण देता है बल्कि सरकारी नौकरी भी दे रहा है। भारत ने इसी साल कनाडा को 7 गैंगस्टरों की डोजियर सबूतों के साथ सौंपी थी, जो कनाडा में पनाह लिए हुए हैं और भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। इस लिस्ट में एक नाम है संदीप सिंह सिद्धू, जो भारत में वांटेड अपराधी है और आईएसआई के इशारे पर कनाडा में खालिस्तान का नेटवर्क चला रहा है और भारत में टारगेट किलिंग करवा रहा है। एबीपी न्यूज को भेजे एक्सक्लूसिव जवाब में कनाडा की सरकारी एजेंसी ने माना है कि यह वांटेड अपराधी संदीप सिंह सिद्धू उसका कर्मचारी है। संदीप सिंह जैसे दर्जन भर से ज्यादा भारत विरोधी खालिस्तान का नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टरों को कनाडा की सरकार ने अपने यहाँ शरण दी हुई है। इसका बड़ा कारण है कनाडा में नेताओं का वोट बैंक, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो अपने देश में कनाडा जिन खालिस्तानी आतंकियों को शरण देता है वो कनाडा में वोट बैंक और राजनीतिक चंदे का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर खाली वो नहीं है कि इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या खाली एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, इलेक्शन की जो वोटिंग प्रोसेसेस हैं कि ट्रूडो को इलेक्शन लड़ना है तो उसको ये है कि उनका साथ चाहिए, वो किसी हद तक थोड़ा बहुत काम में दे सकता है। लेकिन जब ये खतरा इतना आगे बढ़ जाए कि उनको नो फ्लैग लिस्ट पर डालना पड़ जाए तो सोचना पड़ता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तक के खुलासे से साफ है कि कनाडा में पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ साजिश के पीछे एक बड़ा चेहरा जगमीत सिंह है, जो आज के समय में ट्रूडो सरकार का इकलौता सियासी सहारा बना हुआ है। 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो की पार्टी के पास 153 सीटें हैं। बहुमत के आंकड़े से दूर ट्रूडो को एनडीपी का बाहर से समर्थन है। एनडीपी के पास 25 सीटें हैं। एनडीपी का समर्थन खत्म होते ही ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इसीलिए ट्रूडो जगमीत सिंह के आगे सरेंडर मुद्रा में है। जगमीत ट्रूडो सरकार का इस्तेमाल अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए करता है। कनाडा की राजनीति में जगमीत सिंह सिखों का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। जगमीत भारत से कनाडा के संबंध बिगाड़ने और कनाडा में भारतीय लोगों को बांटने का एजेंडा चला रहा है। इसके लिए उसे इससे बेहतर सियासी माहौल नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी पार्टी एनडीपी खालिस्तानियों के वोट और नोट से चल रही है। देखिए, कनाडा के खालिस्तान प्रेम का एक बहुत बड़ा कारण है कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देना। अब आपको देखिए, ये हम लोग एक दस्तावेज़ दिखाते हैं जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव मौजूद है। ये कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो जगमीत सिंह की है, उस पार्टी को कितना चंदा मिला, किस किस ने चंदा दिया, उसके एक्सक्लूसिव कागजात हैं। ये आप देख लीजिए। अब इन कागजात में
आपको एक चीज़ हम लोग दिखाते हैं, एक नाम पढ़वाते हैं। ये आप देखिए, ये नाम आप पढ़िएगा। एक नाम लिखा हुआ है हरदीप सिंह निज्जर। ये देखिए, हरदीप सिंह निज्जर। और हरदीप सिंह निज्जर ने $1000 से ज़्यादा वहाँ पर 2019 में दिए थे। और हर साल हरदीप सिंह निज्जर ना सिर्फ कनाडा की राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया करता था, बल्कि अपने और सहयोगियों से भी चंदा दिलवाता था। तो एक बहुत बड़ा कारण कनाडा में खालिस्तानियों को शरण देने का राजनीतिक चंदा भी है, और उसके अलावा खालिस्तान वोट बैंक भी है, जिसे लगातार कनाडा में गठजोड़ के रूप में चल भी रहा है। और बिना किसी रोक टोक भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों को कनाडा शरण दे रहा है। शिवांक मिश्रा, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।